हैव बीन और हैज़ बीन, इनका इस्तेमाल तो हम सीख चुके हैं, मगर आज हम सीखेंगे हैड बीन का इस्तेमाल। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कब इस हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम हैड बीन और उसका पैसिव वॉइस सीखेंगे। वैसे तो और भी यूजेस हैं हैड बीन के, मगर मेनली जो हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। और आज हम पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। मैं हूं बिलाल कासिम, आपका ट्रेनर, और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बिलाल। पैसिव बनाने से पहले हम एक नज़र एक्टिव को देख लेते हैं ताकि दोनों को कंपैरेटिवली एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकें। तो एक्टिव में पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है हैड। ओके, नेगेटिव में भी हैड नॉट, इंट्रोगेटिव में भी हैड, ठीक है, WH क्वेश्चन में भी हैड। ओके, अब ये तो हो गया एक्टिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन। ओके, अब सेंटेंसेस बना लेते हैं पहले एक्टिव के, फिर इसके बाद हम पैसिव की तरफ बढ़ते हैं। तो सेंटेंस है हमारा फार्मर्स हैड ग्रोन वेजिटेबल्स। ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? और अगर मैं उर्दू ट्रांसलेशन की बात करूं तो किसानों ने सब्जियां उगाई थीं। ओके, किसानों ने सब्जियां उगाई थीं कब पास्ट की बात हो रही है, जैसा कि पास्ट परफेक्ट है। अब सेकंड एक्टिव सेंटेंस को भी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनके पैसिव की तरफ बढ़ते हैं। ही टॉट मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या हो जाएगा? He had taught many languages. Negative, he had not. ये तो हो गए एक्टिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं पैसिव की तरफ कि पैसिव फार्मूला क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, ये तो आ गए एक्टिव सेंटेंसेस, उसका फार्मूला। और अब हम पैसिव फार्मूला देख लेते हैं कि पैसिव में सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी है। बाय प्लस एजेंट ऑप्शनल, यू नो दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड बाय एजेंट। ओके, यहां जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। कौन से सेंटेंस में? एक्टिव फार्मूला में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। पैसिव में भी हम सेम ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये हमने सेम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। अब एक और हेल्पिंग वर्ब आपने यहां पर ऐड करना है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है बीन। बस इतना सा ही आपने जहन में बिठाना है कि पास्ट परफेक्ट के एक्टिव को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है कि हेड के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH का फार्मूला मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ चाहें तो लिख लें। ये रहा कंप्लीट फार्मूला एक्टिव और पैसिव का। अब हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। इन्हीं एक्टिव एग्जांपल्स को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फार्मर्स हैड ग्रोन वेजिटेबल्स का बन जाएगा हमारा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या लगाना है हमें? हैड बीन, वेजिटेबल्स हैड बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ग्रोन, तो वेजिटेबल्स हैड बीन ग्रोन।
वेजिटेबल्स हैड बीन ग्रोन। कितना सिंपल है ये एक्टिव सेंटेंस, फार्मर्स हैड ग्रोन वेजिटेबल्स, पैसिव वेजिटेबल्स हैड बीन ग्रोन। अब नेगेटिव सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, ओके, एक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH, पैसिव अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH। तो एक्टिव से पैसिव हमने यूं चुटकियों में बना लिया है। और अब मैं चाहूंगा कि पहले आप उर्दू ट्रांसलेशन को देख लें। किसानों ने सब्जियां उगाई थी, तो जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उर्दू क्या हो जाएगी, सब्जियां उगाई गई थी। ओके, सब्जियां उगाई गई थी। एक्टिव से पैसिव भी कन्वर्ट कर लिया और उर्दू ट्रांसलेशन भी हमने साथ ही साथ चेंज कर ली। अब ये एक्टिव सेंटेंस आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पैसिव में कन्वर्ट करके देंगे। He had taught many languages, he had not taught many languages, had he taught many languages, where had he taught many languages। इसका पैसिव क्या होगा, इसका जवाब आप लोग मुझे दे रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।